बोला रिवीजन जरूरी है। जो अभी पढ़े उसको रिवाइज करेंगे। रिपीटेड रिवीजन करने से सेम क्वेश्चन को जब आप बार बार बनाओगे तो आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप जेई एडवांस दो, जेई मेंस दो, नीट दो, जो एग्जाम देना है दो, अगर आप सेम क्वेश्चंस को रिपीटेडली बनाते हो, देखना एवरी टाइम आप कुछ ना कुछ नया चीज सीखेंगे। एंड नया चीज वो ना आपको धीरे धीरे क्या होगा, इतना इजी लगने लगेगा कि उसका कंसेप्ट फिर से आप किसी और क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, हमेशा जब भी आप रिवीजन करते हैं तो सेम क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। एक चैप्टर का सेम क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, तो उससे कंसेप्ट भी बैठता है, प्रोसेस भी बैठता है, दिमाग में ना वो पूरा चैप्टर रह जाता है। फिर आप कुछ जब एग्जाम में बैठेंगे वो पूरा ताजा आएगा, तभी आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो एवरी टाइम रिवाइज सेम थिंग्स, ये दिमाग में रखिए। तो चलिए, ये जो 2 लेक्चर हुआ आपका ऑसिलेशंस एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसको अच्छे से पढ़िए। ये सब बेसिक चीजें हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये कैसे आया, कैसे आएगा, प्रूफ करेंगे, सारा चीजें देखेंगे एंड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, खाली फिजिक्स नहीं सारे चीजें पढ़िएगा, इवन इंग्लिश को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान देंगे तभी जाके सभी चीजें अच्छा होगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सभी के साथ साथ जो इंग्लिश है उस पे भी आप एटलीस्ट वीक में 1 घंटा देना चाहिए। वीक में पर वीक 1 घंटा देना चाहिए। सभी में आप देंगे तभी जाके आपका बोर्ड बहुत अच्छा निकलेगा। बोर्ड अच्छा निकलेगा तो आपका जेई एंड नीट भी अच्छा निकलेगा। आप देखो आजकल ना ऐसे होता है, मैंने देखा हुआ है कि ऐसे करते हैं बहुत सारे टीचर कि बोलते हैं कि पहले ना आप बोर्ड के लिए तैयारी करिए, फिर आप ना ड्रॉप लेंगे, नीट के लिए तैयारी करेंगे, जेई के लिए तैयारी करेंगे। ऐसे ना भाई मेरे को मैं पर्सनली सही नहीं सोचता। देखिए भाई, अगर आप सोचो, आप खुद सोचो, आप जेई में ना 95% लाते हो, आप चीटिंग करके नहीं ला सकते 95%। आपका दिमाग में कुछ होगा तभी आप 95% लाएंगे। एंड अगर आपका दिमाग में कुछ है भाई, जो जेई का जो सवाल है, पहले ऐसे होता था जो सीबीएसई का बोर्ड एंड जेई का जो क्वेश्चन, देखो जेई का क्वेश्चन कुछ ना कुछ सीबीएसई का बोर्ड में आता था, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन कुछ जेई में आता था। एंड मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप जेई में टॉप कर लेंगे कि सीबीएसई में 95% आने से ही हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं आप बस ऐसे पढ़िए कि सीरियस होके पढ़िए कि मेरे को फिजिक्स पढ़ने हैं, फिजिक्स का ये चैप्टर है, ये चैप्टर को मेरे को अच्छे से करने हैं, अच्छे से ये करना है, वो करना है, सो दैट आपका प्रिपरेशन एक साथ चले। बोर्ड का भी प्रिपरेशन होता रहे एंड आपका कंपटीशंस का भी तैयारी चलता रहे। आप कभी अलग अलग मत करिए, कभी ऐसे अलग मत करिए, बस आप फ्लो में जाइए। आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है, लेट आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ने, सेंटर ऑफ मास अच्छे से पढ़िए। आपको एसएचएम पढ़ना है, एसएचएम अच्छे से पढ़िए। अभी मैं आपको एसएचएम पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पूरा जीरो से लेके सारा चीजें बता दूंगा। अभी अगर आप वो पढ़ लेंगे, आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अभी कभी भी आप ना सेपरेट मत करिए, मत बोलिए कि मेरे को बोर्ड में अच्छा मार्क लाने हैं अबे इसीलिए मैं ये नहीं करूंगा। नहीं, आप बस फ्लो में जाइए, फ्लो में जाइए। ये पढ़िए, ये चैप्टर है, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ये चैप्टर का ये कंसेप्ट है उसको पढ़िए, जो क्वेश्चन आता है उसको बनाइए, टीचर से समझिए, जहां पढ़ रहे हैं वहां से समझिए। डाउट होता है आप कमेंट में मेरे को क्वेश्चन बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मैं बता दूंगा, अच्छे से मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें ना आप अलग अलग मत करिए, प्रिपरेशन एक साथ होता है। आप जो अभी पढ़ेंगे वही आपका एंट्रेंस के लिए काम आएगा। तो ऐसे कभी मत सोचिए, कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि मेरा जेई में अच्छा मार्क आया, बोर्ड खराब हुआ। नहीं भाई, अगर जेई अच्छा हो रहा है तो बोर्ड भी अच्छा होगा, बोर्ड अच्छा हो रहा है तो जेई एंड नीट भी अच्छा होगा। हर चीजें कंपटीशंस के साथ साथ आपको प्रिपरेशन करने, अलग मत करिए कि मैं पहले बोर्ड करूंगा, पहले फिर 1 साल ड्रॉप लूंगा। ऐसे नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट क्यों करना है। किस देखो आपको क्या सही लगता है वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप मत सोचो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप सोचो पढ़ रहे हैं, एक बार में पढ़ लेंगे और थोड़ा हो गया। समझ रहे हैं भाई मेरा बात। तो ये सभी पे ध्यान दीजिए एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे।